हाय दोस्तों, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। हमेशा की तरह कुछ नया सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से। आप यदि भूगोल के बारे में जानने में उत्सुक है तो आपके लिए ये क्लास लाया हूँ। इस क्लास के जरिए आपको भूगोल क्या है के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में भूगोल है तो सबसे पहले आप भूगोल के बारे में जानना जरूरी है। इससे आपको भूगोल पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपको भूगोल के बारे में जितना हो सके उतना अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप ध्यान लगाकर अंत तक बने रहिए और भूगोल ज्योग्राफी के बारे में जानकारी हासिल करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल के बारे में जानने से पहले भूगोल ज्योग्राफी शब्द का अर्थ जान लीजिए। भूगोल शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। एक है भू और दूसरा है गोल। भू प्लस गोल इज इक्वल टू भूगोल। इसमें से भू का अर्थ है भूमि मतलब पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोल सर्कल। अर्थात भूगोल का अर्थ है पृथ्वी गोल। भूगोल का अंग्रेजी शब्द है जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी शब्द दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। एक है जियो और दूसरा ग्राफोस से मिलकर बना है। जियो शब्द का अर्थ है ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से बनी पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारतीय भूगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने उनकी बुक सूर्य सिद्धांत में किया था और जियोग्राफी शब्द को पहली बार ग्रीक पंडित इराटोस्थीनिस ने उपयोग किया था। भूगोल विषय का शुरुआत ग्रीक से ही हुआ है। भूगोल क्या है? भूगोल या जियोग्राफी एक ऐसा विषय है जहां पर पृथ्वी के बारे में वर्णन किया जाता है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। भूगोल में पृथ्वी में स्थित स्थल, महासागर, वनस्पति, जीव जंतु, पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरूमध्य, उपत्यका, अधित्यका, वन, वातावरण का वर्णन करता है और सिर्फ पृथ्वी में स्थित चीज की नहीं, पृथ्वी के बाहर महाकाश का, आकाशीय पिंड, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र का वर्णन भी भूगोल करता है। भूगोल के जरिए हमें ये पता है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी में स्थित हर चीज, पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील इत्यादि का जन्म कैसे हुआ और बाद में इसका बदलाव कैसे हो रहा है, यह सब कुछ भूगोल में ही जानने को मिलता है। भूगोल के जरिए हमें पृथ्वी के साथ साथ विश्व के बारे में पता चलता है। भूगोल की परिभाषा। भूगोल के पूर्वी भाषा को अलग अलग भौगोलिकों ने अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। तो चलिए जान लेते हैं कि भूगोल की परिभाषा क्या है। एक, कार्ल रिटर 1779 से 1859 ने भूगोल की परिभाषा में कहा, भूगोल विज्ञान का वह विभाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप में मनाते हुए वर्णन किया जाता है। इसकी समग्र एकता मानव एवं मानव जगत से संबंधित दिखाई देती है। 2, क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विषय है। 3, हम्बोल्ट भूगोल की परिभाषा में कहा, भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतसंबंधों का अध्ययन करना है। भूगोल का अध्ययन का उद्देश्य क्या है? दुनिया में मनुष्य द्वारा किया हुआ हर काम में कुछ उद्देश्य होते हैं।
वैसे ही भूगोल का भी उद्देश्य है जिसके लिए भूगोल को बनाया गया और हर कोई भूगोल पढ़ता है। तो चलिए जान लेते जा क्या क्या उद्देश्य है भूगोल का। एक, भूगोल पढ़ने से पृथ्वी के बारे में जानने को मिलता है। पृथ्वी में स्थित हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलता है, जिससे पृथ्वी में स्थित हर एक चीज का उपयोग करने का तरीका पता चलता है, जिससे हमारे जीवन में सुख लाया जा सकता है। दो, भूगोल पढ़ने से इस विशाल पृथ्वी में कहाँ कौन सा देश है, कहाँ कौन सा सागर है, कहाँ पर पहाड़ है, ये पता लगाया जा सकता है। तीन, भूगोल पढ़ने से ज्ञान लाभ के साथ साथ देश का आर्थिक और सामाजिक योजना में सक्रिय भूमिका भी निभाया जा सकता है। चार, भौगोलिक रिटर और हुम्बोल्ट के अनुसार भूगोल का एक उद्देश्य है पृथ्वी को मानव निवास के रूप में अध्ययन करना। पांच, भूगोल का उद्देश्य है पृथ्वी की हर एक क्षेत्र को समझाने के लिए सूत्र या नियम बनाना। छह, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ग्रह के बारे में जानना और नया नया जानकारी हासिल करना। सात, भूगोल पढ़ने से आधुनिक तकनीक जैसे गिस, जीपीएस, संगणक मानचित्र कला, दूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करना। यही था भूगोल का कुछ उद्देश्य जिसके लिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। भूगोल के दो ही मुख्य शाखाएं हैं। एक, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। दो, मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी। एक, भौतिक भूगोल क्या है? अभौतिक भूगोल भूगोल की मुख्य शाखाएं शाखा में से एक शाखा है। भूगोल की इस शाखाएं में पृथ्वी का भौतिक रूप का वर्णन है। इस शाखाएं में पृथ्वी की अलग अलग क्षेत्र जैसे नदी, पहाड़, देश, नगर, सागर के बारे में अध्ययन किया जाता है और नदी, पहाड़, देश, नगर, सागर आदि किसे कहते हैं और कहां पर स्थित हैं, ये जाना जाता है। भूगोल अर्थ इसी विभाग से लिया गया। बी, भूगोल की इस शाखाएं को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और पृथ्वी की अलग अलग भौतिक रूप को पूरी विवरण के साथ आलोचना किया गया है। भौतिक भूगोल की शाखाएं। एक, भूआकृति विज्ञान, जियोमोर्फोलॉजी। दो, समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी या ओशिनोलॉजी या मरीन साइंस। तीन, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। चार, जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी। पाँच, मृदा भूगोल, सॉइल जियोग्राफी। दो, क्लॉडियस टॉल्मी ने कहा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विषय है। तीन, हम्बोल्ट भूगोल की परिभाषा में कहा, भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतर्संबंधों का अध्ययन करना है। सी, मानव क्रियाकलाप को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना जाता है। मानव भूगोल में अलग अलग जाति के मानवों के बारे में, मानव के साथ वातावरण का संबंध, मानव के साथ पर्यावरण का संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। मानव भूगोल की भी अलग अलग शाखाएं होती है, वह क्या है आपको आगे बताते हैं। मानव भूगोल की शाखाएं। एक, मानवविज्ञान भूगोल, एंथ्रोपोलॉजिकल जियोग्राफी। दो, जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन जियोग्राफी। तीन, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल जियोग्राफी। चार, राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी। पाँच, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक जियोग्राफी। छः, ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल जियोग्राफी। सात, अधिवास भूगोल, हैबिटेट जियोग्राफी।
इस भाग के अंत में जानते हैं कुछ भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कोमा। एक, भूगोल का अर्थ क्या है? आंसर, भूगोल का अर्थ पृथ्वी गोल। 2, जियोग्राफी मीनिंग इन हिंदी। आंसर, जियोग्राफी शब्द का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। 3, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने किया था। 4, भूगोल का जनक कौन है? आंसर, इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। वह प्राचीन यूनानी विद्वान थे। 5, भौतिक भूगोल के पिता कौन है? आंसर, भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियन को कहा जाता है। 6, भूगोल के कितने प्रकार हैं? आंसर, भूगोल का मुख्य 2 शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। थैंक यू। मैं विकास, अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।